जो बवाल मचाया जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा संपत्ति है वो रेलवे और सुरक्षा बल के बाद में वक्फ बोर्ड के पास है, तो उसे कहीं ना कहीं जो गलत तरीके से है, तभी तो उसका विरोध हो रहा है। तो अडानी की संपत्ति ले ली जाए, अंबानी की संपत्ति ले ली जाए, या हमारे पड़ोस में जो बहुत बड़ा ऊंचा मकान बना बैठा है लोग, और मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ, तो उस मकान को तुड़वा दिया जाए। क्या सवाल करते हो आप? देखिए, वक्फ बोर्ड के साथ मजाक किया जा रहा है। क्या कोई हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड में मुसलमान होगा मेंबर? क्या सिख धर्म के धार्मिक बोर्ड में होगा कोई मुसलमान? कोई हिंदू होगा? ईसाइयों में होगा कोई हिंदू? तो आखिर मुसलमान में क्यों? भाई, संविधान जब सबको बराबर की राइट दे रहा है, तो वक्फ बोर्ड के साथ आप क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? अमेंडमेंट के नाम पर आप मुसलमानों का ताकत आप छीनना चाहते हो, मुसलमानों को और कमजोर करना चाहते हो आप, और उसके खिलाफ है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। लेकिन जेपीसी को कहा जा रहा है, अभी ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो जेपीसी के रखी गई थी जांच समिति, अब उसकी जो असमिति उसे भी हटा दिया गया है सरकार की तरफ से। कुछ भी नहीं हटाया गया है, सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। जेपीसी में जितने भी मेंबर थे, मेंबरों ने अपनी राय दी, उस राय को एक कचरे की टोकरे में डाल दिया गया, और जो सरकार की मंशा थी, जिस तरीके से बिल अमेंडमेंट करना था, उन्होंने कर लिया। करने के बाद फिर लोकसभा में जब ये लेकर के आते हैं, तो जो जेपीसी के मेंबरों ने उसका विरोध किया है, विपक्षी सांसदों ने विरोध किया है। उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि जो त्रुटियां रह गई है, जो बचा हुआ है, उसे आप इसमें जोड़ लें। फिर स्पीकर महोदय से मिला गया, हमारे नेता बैठा सदनों में सब मिले हैं स्पीकर महोदय से, और ये कहा गया कि उसमें 70% जो सुझाव है उसको इसमें ऐड करते हैं। लेकिन ऐड तो आप करते हो, लेकिन ऐड के साथ साथ जब आप ये कहते हो कि इसमें 2 जो है दूसरी जाति के लोग होंगे, 2 महिलाएं होंगे, अरे आपका अपना एक धार्मिक मसला एक अलग होता है भाई। अब किसी की धार्मिक मान्यता में हस्तक्षेप करना ये कहाँ तक जायज है? क्या ये संविधान में इजाजत देती है? अगर वक्फ बोर्ड में डीएम को शामिल किया जाए तो दिक्कत क्या है? दिक्कत डीएम तो सभी का है ना। क्यों नहीं दिक्कत होना चाहिए? क्यों नहीं दिक्कत होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ कि दिक्कतें क्यों ना हो? दिक्कतें है तभी उस पर आवाज उठाई जाएगी। आपको लगता है, विपक्ष को लगता है कि डीएम पर कोई भरोसा नहीं है? ऐसा भी नहीं, जिलाधिकारी होता है, लेकिन जिलाधिकारी भी हमारे आपके जैसा इंसान भी होता है। और आपको ये भली भांति पता है कि सरकार ने एक वो दरवाजा खोल दिया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी आरएसएस का कार्यकर्ता बन सकता है। तो क्या कोई लेवल लेके चलेगा कि मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं? कोई लेवल लेके नहीं चलेगा, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता नहीं हूं। दरअसल हिंदुस्तान के मुसलमानों को डर इस बात का है, जिस आइडियोलॉजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, कहीं उसी आइडियोलॉजी को तो नहीं गुजारना चाहती है। मुसलमानों को डर है कि हमारे उन मदारिसों को समाप्त करने की रणनीति तो नहीं है इस सरकार की, कब्रिस्तानों को छीनने की, खानगाहों को छीनने की, कब्रिस्तानों को छीनने की सोच तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। तो अगर डर है तो उस डर को दूर कौन करेगा? और आप देख रहे हो कि सरकार में चाहे जितना बड़ा आप आंदोलन कर लो, सरकार के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसान आज भी चिल्ला रहा है, ज्यादा करेगा, मुकदमा दर्ज करेगा, जेल उठा के भेजने का काम करेगा। आंदोलन से ये सुनता नहीं, संविधान को मानता नहीं, तो भैया ये देश कैसे चलेगा? ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है, आप मीडिया वालों के ऊपर भी, कि आप मीडिया वाले कब तक यूं ही आप मौन रहोगे? कैमरा वालों को, कलम वालों को, सबको मुखर होकर के प्रमुखता से इस सरकार के खिलाफ खड़ा होना होगा। लेकिन जनता साथ है तो खड़ी तो है जनता, मोदी जी के साथ है। देखिए, 140 करोड़ देश की आबादी है, 140 करोड़ देशों में 140 करोड़ लोग उनके साथ नहीं है। हमारे साथ भी 70 करोड़ है, अगर 80 करोड़, लेकिन गद्दी तो थमाई है ज्यादातर जनता ने। ये लोकतंत्र का एक फॉर्मूला है कि एक वोट जिस पे ज्यादा वो सत्ता में आ जाता है। हमें 70,000 2 सीटों पे हमें 70,000 वोट मिलता है, और कांग्रेस को 50 सीटों पे लड़के भी 70,000 वोट नहीं मिलता है, फिर भी वो राष्ट्रीय पार्टी और हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। लेकिन जिसने सत्ता में बिठाया है वही तो जो गरीबों को जमीन देना चाहते हैं, जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। भैया ये खेल हो रहा है, पसमानदा के नाम पर, गरीब मुसलमानों के नाम पर एक बहुत बड़ा खेल है, जिसका डर है हिंदुस्तानी मुसलमानों को,
और इसीलिए सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमान ही नहीं, हम जैसे अच्छे सच्चे सेकुलर लोग भी इस बिल के खिलाफ हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो विपक्षी नेता है वो केवल वक्फ बोर्ड के नाम पर भड़का रहे हैं। देखो, सरकार ने तो किसानों को भी आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी नामों से नवाजा था। फिर वही सरकार है जो अपने शब्दों को वापस लिया था, और आज फिर वही किसान एमएसपी के नाम पर पंजाब के बॉर्डर पे, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे कई सालों होने जा रहा है। धरना पे बैठी है, क्या सरकार के कानों पे जू रेंग रहा है? कई बार कोर्ट ने फटकार लगाई, कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। तो सरकार तो अपने सुविधा अनुसार काम करता है, और सरकार को सिर्फ अपनी सरकार बनाने की रणनीति पे कार्य करना है। देश कहाँ जा रहा है, रुपया कहाँ गिर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब तो जेपीसी की जब समिति का सारा काम भी हो गया, लेकिन अब तो सदन के अंदर पेश होना बाकी है, तो पास हो जाएगा। देखिए, ये लोकतंत्र का एक सिस्टम है कि एक बार आप लोकसभा में देते हो, फिर राज्यसभा में देते हो, 2 बार के बाद तीसरी बार स्वतः ही वो पास हो जाता है। और ये ताकत में है, और ताकत के नशे में चूर है। इतने खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखते हैं, कमर बल खाई जाती है। तो आज ये सरकार जो है कदम गिन के रखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जो इसके अंदर का अहंकार है वो जाग जाग करके बार बार हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराने का प्रयास कर रहा है।